welcome to the YouTube channel of Education Point Coaching Classes. Today we are going to learn articles. Okay, so articles जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, आप लोगों को पता ही होगा. A and the तीन articles होते हैं. An article is a word that comes before a noun. एक article क्या होता है? एक ऐसा शब्द जो कि noun से पहले आता है. Noun क्या होते हैं? Noun ऐसे शब्द होते हैं जो कि किसी इंसान का नाम, पर्सन, किसी जगह का नाम, प्लेस, या फिर किसी एनिमल का नाम हो सकते हैं. बाकी जो इमोशंस होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वगैरह भी होते हैं, बट आपके लिए इम्पॉर्टेंट यही है पर्सन, प्लेस और एनिमल का नाम. यानी कि किसी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम या फिर किसी जानवर के नाम को नाउन कहा जाता है. और इन नाउन से पहले हम क्या लगाते हैं? आर्टिकल्स लगाते हैं. आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए एंड द. ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे. ओके, सो देखिए क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर. द बॉय. बॉय क्या है? बॉय है एक नाउन. लड़के को या फिर किसी इंसान के नाम को कॉमन नाउन जो होता है वो होता है बॉय. बॉय से पहले क्या हम लगाएंगे? द. अ बी. बी क्या होती है? मधुमक्खी. सो किसी जानवर के नाम से पहले भी हम एक आर्टिकल लगाते हैं. देन एन एप्पल. एक क्या है? ये एक चीज़ है. सो इसके नाम से पहले एक आर्टिकल लगाया जा सकता है. सो अब आप बोलोगे कि दीदी ये भी आर्टिकल है, इसके साथ भी आर्टिकल लगा है, इसके साथ भी आर्टिकल लगा है, पर एक में द लगा है, एक में अ लगा है और एक में एन लगा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा किस में लगना है? ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे कि इनके यूसेज क्या है, मतलब इनको कहाँ पर यूज़ किया जाता है. ए को कहाँ यूज़ किया जाता है, एन को कहाँ यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए जूम कर देती हूँ. चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, ए एन हैव द सेम मीनिंग. ए और एन का सेम मीनिंग होता है, दोनों का एक ही मतलब होता है, दोनों ही इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं. अब आप बोलोगे ए और एन जो है दोनों का ही सेम मतलब है, तो फिर अब हम एन लगाएं या फिर ए लगाएं, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, फ़र्क पड़ता है. इतना फ़र्क पड़ता है कि आपको एक नंबर मिलते मिलते ज़ीरो मिल जाएगा. ठीक है, सो क्या ध्यान देंगे हम कि ए और एन कहाँ पर लगाए जाते हैं. द डिफरेंस डिपेंड्स ऑन द साउंड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड. यानी कि जो हमारा शब्द है, जो हमारा नाउन है, नाउन की जो साउंड है, उसका पहला शब्द, नाउन का जो फर्स्ट लेटर है, उस पर डिपेंड करता है कि हम ए लगाएंगे या फिर एन लगाएंगे. इसका क्या मतलब है कि अगर मेरा नाउन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो हम ए लगाएंगे, और अगर मेरा वर्ड वॉवल से स्टार्ट होता है तब हम एन लगाएंगे. ठीक है, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? अब देखिए, वॉवल जो होते हैं वो आपको पता होंगे, ए, ई, आई, ओ, यू. ये जो होते हैं ये होते हैं वॉवल्स. अब इनको छोड़कर जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं वो सब होते हैं कॉन्सोनेंट. तो इनको छोड़कर अगर किसी भी लेटर से हमारा वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है और उसके आगे हम ए लगा देंगे. फॉर एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. देखिए क्या दिया हुआ है. अ बुक. बुक किस से स्टार्ट हो रहा है? बी ओ ओ के. बुक किस से स्टार्ट हो रहा है? बी से. बी क्या है? एक कॉन्सोनेंट है. ठीक है, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे? अ बुक. आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है. अ कार. कार किस से स्टार्ट हो रहा है? सी ए आर. सी जो है वो कॉन्सोनेंट है फिर वोवल है? बच्चे कॉन्सोनेंट है ये. ठीक है, इसलिए इसके आगे हमने ए लगाया है. ऐसे ही अ डॉग, अ फ्रॉग, अ लेमन, अ ट्रक. ठीक है, अब एन कहाँ पर लगता है? किसी भी वोवल की साउंड पर. यानी कि अगर मेरा जो शब्द है उसका पहला लेटर वो वोवल है या फिर उसकी वोवल की साउंड है तो हम एन लगाते हैं. देखिए मैं एक्सप्लेन करूँगी, चिंता करने की बात नहीं है. आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है. एग्जाम्पल देखते हैं. एन एप्पल, एन एग, एन इंसेक्ट. एप्पल का फर्स्ट वर्ड क्या है? फर्स्ट लेटर है ए. ए क्या होता है? वॉवल होता है, इसलिए मैंने इसके आगे लगाया एन. एग. एग का फर्स्ट लेटर क्या है? ई. तो इसके आगे हमने क्या लगाया? एन. ठीक है, तो पहला लेटर देखते हैं. अगर मेरे शब्द का पहला लेटर वॉवल है तो उसके आगे एन आएगा, और अगर मेरे शब्द का पहला वर्ड कॉन्सोनेंट है तो उसके आगे ए आएगा.
ठीक है। एन एप्पल, एन एग, एन इंसेक्ट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एक्टर। ओके, ए ई आई ओ यू ये होते हैं मेरे वॉवल्स। ओके, अगर इनसे मेरा वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो मैं क्या लगाऊंगी, एन लगाऊंगी इसके आगे। अब आपको समझ में आया कि ए और एन में क्या डिफरेंस है। दोनों के मतलब में कोई डिफरेंस नहीं है। क्या मतलब है इसका, अगर मैं अ बुक बोलूँ तो इसका मतलब है कि एक बुक, अगर मैं एन एप्पल बोलूँ तो इसका मतलब है कि एक एप्पल, यानी कि दोनों ही ये दर्शाते हैं कि कोई भी जो चीज़ है वो एक है। पर फिर भी हम कहीं पर ए यूज़ कर रहे हैं, कहीं पर एन यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि वॉवल्स के साथ आता है एन और कॉन्सोनेंट्स के साथ आता है ए। ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब जो मैं आपसे साउंड की बात कर रही थी वो मैं आपको समझाऊंगी, यानी कि अगर कहीं पर वॉवल की साउंड भी आ रही है, मतलब वॉवल प्रेजेंट नहीं है लेकिन उसकी साउंड आ रही है, तब भी हम एन लगाते हैं। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा बट हम ट्राई करेंगे। ओके, बी केयरफुल, द साउंड ऑफ द लेटर इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी कि अगर जो मेरा लेटर है, मतलब जो जब हम पूरा एक वर्ड लिखते हैं, मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे एप्पल, ठीक है, तो ये जो होता है इस पूरे को कहा जाता है वर्ड। लेकिन जब हम अलग अलग इनको देखते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, लेटर। ये पी लेटर है, ये एल लेटर है, ये ई लेटर है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि जो पहला लेटर है हमारे शब्द का जो पहला लेटर है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी कि अगर मेरे शब्द का पहला लेटर वॉवल ना भी हो लेकिन उसकी साउंड वॉवल वाली हो, जब हम उसको सुनते हैं तो हमें ऐसा लगे कि हमने कोई वॉवल सुना है, तब हम क्या करते हैं, तब भी हम एन लगाते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ, ध्यान से सुनिए। एन आर, आर के साथ जब हम घंटे की बात करते हैं, 1 घंटा, तब हम लिखते हैं एन आर। तो ऐसा क्यों है कि हम एन आर लिखते हैं, हमें तो अ आर लिखना चाहिए, है ना। एन आर क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब हम आर बोलते हैं, क्या बोला मैंने, आर बोला, तो वहाँ पर एच की साउंड ही नहीं आई, एच की साउंड नहीं आई, साउंड किसकी आई, आर, आ की साउंड आ रही है, ए की साउंड आ रही है। तो इसका क्या मतलब है, ए क्या है, वॉवल है। तो इसलिए जहाँ पर वॉवल की साउंड आ रही है, आ की आवाज़ आ रही है, वहाँ पर भी मैं एन लगाऊंगी। समझ में आ रहा है। जैसे कि एन आवर, अ यूनिवर्सिटी, इसी तरीके से अ यूनिवर्सिटी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, यूनिवर्सिटी जो है वो यू से स्टार्ट होता है और यू जो है वो वॉवल है, फिर भी हम क्यों इसके आगे एन ना लगाकर ए लगाते हैं, ऐसा क्यों है, क्योंकि यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी किसकी साउंड आ रही है, यू, यूनिवर्सिटी य की साउंड आ रही है। क्या य या फिर वाई एक वॉवल है, नहीं, वो एक वॉवल नहीं है। यूनिवर्सिटी य की साउंड आ रही है और य वॉवल नहीं है, इसलिए हम एन नहीं लगाएंगे। समझ रहे हैं आप। तो क्या फ़र्क पड़ता है, किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि वो जो पहला लेटर है उसकी साउंड होनी चाहिए वॉवल वाली, तभी हम एन लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। और अगर कोई एक ऐसा लेटर है जिसकी जो वहाँ पर प्रेजेंट तो है, मतलब HOUR है, वो एच वॉवल नहीं है, फिर भी इसके आगे हमने एन लगाया है। क्यों, क्योंकि आर जब हम बोलते हैं HOUR, आर बोला जाता है इसको। जब हम आर बोलते हैं 1 आवर या फिर 1 आवर जब हम बोलते हैं, तब उसमें एच की साउंड नहीं आती, उसमें तो आ की साउंड आती है, आर। इसलिए हम उस पर वॉवल लगाते, उसको वॉवल मानते हैं और उसको एन लगाया जाता है उसके साथ। समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे। अ हाउस, हाउस के साथ ए आया है क्योंकि हाउस में हाउस, हा की साउंड आ रही है। हा की साउंड जो है उसके साथ एन नहीं लगेगा क्योंकि ह वॉवल नहीं है, एच वॉवल नहीं है, लेकिन
आर की जब हम बात करते हैं तो उसके साथ एन आएगा। ऐसे ही जब हम एन अंकल बोल रहे हैं, एन अंकल, अंकल के साथ मैंने एन क्यों लगाया, पहली बात तो ये वोवल है इसलिए लगाया, और जब मैं अंकल बोल रही हूँ तो किसकी साउंड आ रही है, अ की साउंड आ रही है, अंकल। तो अ जो है वो मेरा वोवल है और वोवल के साथ एन आएगा, इसलिए एन अंकल लेकिन अ यूनिवर्सिटी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं आया समझ तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए, पक्का समझ में आएगा। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये रूल नहीं लगता या फिर लगता है, वो देखते हैं। ठीक है, ओके। अ कोल्ड डे, कैसा दिन है, कोल्ड डे है। ओके ओके, तो ऐसे ही क्या होता है, अ कोल्ड डे, जब हम पूरा बोलते हैं बहुत सारे एडजेक्टिव्स या फिर एडवर्ब्स को मिलाकर जब हम एक शब्द बोलते हैं तब उसके साथ भी हम ए एन लगा सकते हैं। अ कोल्ड डे, अ वेरी क्रेजी पर्सन, एन ईजी लेसन, एन इंटरेस्टिंग क्लास। कैसी क्लास है, इंटरेस्टिंग क्लास है। सो आई है अगर यहाँ पे तो इसलिए हमने एन लगाया है इसके साथ, एन इंटरेस्टिंग क्लास, एन ईजी लेसन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, हाउ टू यूज़ ए एन, कैसे यूज़ किया जाता है ए एन का। ओके, यूज बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि जब हम एक कॉन्सोनेंट साउंड की बात करते हैं, मतलब कि मैन, लैम्प, कैट, इनके साथ ए लगता है। और जब हम एक किसकी बात कर रहे हैं, एक वोवल साउंड की बात कर रहे हैं, जब हम एक वोवल की साउंड आती है तब हम क्या बोलते हैं, एन एप्पल, एन इरेजर, एन अम्ब्रेला। ओके, सो यहाँ पर ए एन यूज़ होते हैं। ए कहाँ पर यूज़ होता है, जब हमें कॉन्सोनेंट की आवाज़ आती है, कॉन्सोनेंट की साउंड आती है पहले लेटर से। और एन कहाँ पर यूज़ होता है, जब हमें वोवल की साउंड आती है पहले लेटर से। ओके, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, वो देखते हैं। अ चेयर, क्या दिया हुआ है पहला, अ चेयर। आपको पता है कि चेयर के साथ अब क्यों आया है ए, क्योंकि चेयर किससे स्टार्ट होता है, सी से, इसलिए अ चेयर, अ स्कूल, अ लायन, अ बेड, अ मैन, अ वुमन। ऐसे ही एन एलिवेटर, ई क्या होता है, वॉवल होता है, इसलिए उसके साथ एन। एन एग, एन एलिफेंट, एन अवन, एन ईयर, एन एवोकाडो। ओके, सो अब हमें समझ में आ रहा है ए कहाँ पर लगता है, एन कहाँ पर लगता है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन। ओके, अब इसके आगे हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, मतलब कुछ एक्सरसाइजेज दिए हुए हैं जिनको हमें कंप्लीट करना है। ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनके अंदर हमें बताना है ए आएगा या फिर एन आएगा। देयर इज़ डैश ग्रीन बुक ऑन द डेस्क, किस चीज़ की बात हो रही है, इंग्लिश बुक की बात हो रही है। ठीक है, तो इसके अंदर अब हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे या फिर ए लगाएंगे, आप बताइए। ओके, सो यहाँ पर क्या आएगा, देयर इज़ अ ग्रीन इंग्लिश बुक। क्यों, क्योंकि इंग्लिश बुक जो है वो किस कलर की है, ग्रीन। और ग्रीन जो है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, जी से स्टार्ट हो रहा है। और जी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के साथ क्या आते हैं, ए आता है। सो देयर इज़ अ ग्रीन इंग्लिश बुक ऑन द डेस्क, शी इज़ रीडिंग डैश ओल्ड कॉमिक। कॉमिक क्या होती है, जैसे चाचा चौधरी की बुक्स होती हैं जिनके अंदर कार्टून्स बने हुए होते हैं, ठीक है, उनको कॉमिक्स कहा जाता है। सो क्या आएगा यहाँ पर, शी इज़ रीडिंग एन ओल्ड कॉमिक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओल्ड लिखा हुआ है और ओल्ड से जस्ट पहले एन ही आएगा। क्यों, क्योंकि ओल्ड किससे स्टार्ट हो रहा है, ओ से। ओ क्या होता है, वॉवल होता है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे शी इज़ रीडिंग एन ओल्ड कॉमिक। ऑलराइट, ओके, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट के अंदर क्या आएगा, देव गॉट डैश आइडिया, देव गॉट एन आइडिया। क्यों, क्योंकि आइडिया आई से स्टार्ट हो रहा है। ही इज़ ड्रिंकिंग अ कप ऑफ कॉफ़ी, कप सी से स्टार्ट हो रहा है। द गर्ल इज़ अ पायलट, लड़की जो है वो क्या है, पायलट है, और पायलट जो है वो पी से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम अ लगाएंगे। दिल्ली हैज़ एन एयरपोर्ट, दिल्ली का एक एयरपोर्ट है, एन एयरपोर्ट। दिस इज़ अ
सॉरी एन एक्सपेंसिव बाइक। ओके, दिस इज़ एन एक्सपेंसिव बाइक। क्यों? क्योंकि एक्सपेंसिव किससे स्टार्ट हो रहा है? ई से। नेक्स्ट, लुक देयर इज़ अ बर्ड फ्लाइंग। लुक, देखो वहाँ पर क्या है? एक पंछी उड़ रहा है। बर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है? बी से। इसके साथ हम ए लगाएंगे। देयर इज़ अ बर्ड फ्लाइंग। ओके, नेक्स्ट, माई फादर इज़ डैश ऑनेस्ट पर्सन। माई फादर इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। ऑनेस्ट, अब ध्यान से देखो यहाँ पर ऑनेस्ट एच से स्टार्ट हो रहा है, फिर भी मैंने इसके आगे एन क्यों लगाया है? क्योंकि ऑनेस्ट, बोल के देखिए आप अपने मुंह से, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। किसकी साउंड आ रही है? ओ की, है ना? तो एच की तो साउंड ही नहीं आ रही, साउंड आ रही है ओ की। इस वजह से हम इसके साथ एन लगाएंगे, क्योंकि एक वॉवल की साउंड आ रही है। ओके, सो माई फादर इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। ऑलराइट, नेक्स्ट, माई फ्रेंड लाइक्स टू बी डैश एस्ट्रोनॉट। माई फ्रेंड लाइक्स टू बी एन एस्ट्रोनॉट। काफ़ी क्लियर है ये, है ना? क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है इसलिए एन आएगा, एन एस्ट्रोनॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टेक द करेक्ट आंसर्स एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। अब कुछ चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं जिनको हमें बताना है कि वो सही है या नहीं है इन पिक्चर्स के हिसाब से, ठीक है? मतलब पिक्चर्स के हिसाब से नहीं, हमें खुद ही देखकर बताना है कि उसके अंदर ए आना चाहिए फिर एन आना चाहिए। अगर वो सही है, ए एन ठीक लगा हुआ है, तो हम उसको टिक कर देंगे, और नहीं है तो हम उसको गलत कर देंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्या है। माई मदर इज़ डैश ऑनेस्ट वुमेन। मतलब माई मदर इज़ अ ऑनेस्ट वुमेन, माई मदर इज़ एन ऑनेस्ट वुमेन। अब आपको क्या लगता है यहाँ पर अ आना चाहिए फिर एन आना चाहिए? क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑनेस्ट की बात हो रही है, और ऑनेस्ट जो है मैंने आपको अभी अभी समझाया था कि ऑनेस्ट में किसकी साउंड आ रही है? वोवल की साउंड आ रही है। इसलिए सेकंड वाला सही है और फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि उसके अंदर अ दिया हुआ है, अ ऑनेस्ट वुमेन। ठीक है, नेक्स्ट, कैन यू प्लीज़ ब्रिंग मी एन ग्लास ऑफ वाटर। क्या आप मेरे लिए एक पानी का ग्लास ला सकते हैं? तो क्या आपको लगता है यहाँ पर एन आना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता। क्यों? क्यों नहीं लगता? बताओ आप। क्योंकि ग्लास जो है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? जी से स्टार्ट हो रहा है। जी क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के साथ एन नहीं आना चाहिए, अ आना चाहिए। कैन यू प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, सो ये गलत हो जाएगा। शी इज़ अ डेंटिस्ट, बिल्कुल सही है, क्योंकि डेंटिस्ट डी से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसके आगे अ ही आना चाहिए। नेक्स्ट, प्लीज़ हैंड मी अ बुक। क्या आप मुझे वो बुक दे दीजिए? प्लीज़ हैंड मी अ बुक। ओके, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? अ आएगा। हाँ, बिल्कुल अ ही आएगा, क्योंकि बुक जो है वो बी से स्टार्ट हो रहा है, सो ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, सोनिया विल ब्रिंग अ स्मॉल गिफ्ट टू पूजा's पार्टी। सोनिया जो है वो पूजा की पार्टी में एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आएगी। सो यहाँ पर अ आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि स्मॉल जो है वो एस से स्टार्ट हो रहा है, और एस कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट, आई रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी येस्टरडे। आई रेड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी येस्टरडे। मैंने कल एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ी थी। तो एन आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग आई से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट, आई नीड अ अम्ब्रेला एज इट इज़ ड्रेनिंग। आई नीड एन अम्ब्रेला। एन अम्ब्रेला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अम्ब्रेला जो है उसका यू है ना? यू से स्टार्ट हो रहा है पहली बात तो, और जो उसकी साउंड है अम्ब्रेला, अ से स्टार्ट हो रही है, और अ जो है, अ की साउंड भी वोवल की साउंड होती है, इसलिए हम इसे काट देंगे, क्योंकि ये गलत है। यहाँ पर एन अम्ब्रेला होना चाहिए। ओके, ये ठीक है, ये ठीक है, लास्ट वाला गलत है। ऑलराइट, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ आई है, पसंद आई है, तो प्लीज़ इसे एक लाइक दे दीजिए। कमेंट करके बताइए आपको क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया है, एंड शेयर इट अमंग ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।